मंत्रेण चिदानन्दवेदनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अग्राघर विचारे जो या घर के माँ अग्राघर पर चाहुआ बाकी रह कुछ ना पाए हैं सो जाएंगे राजा रंगपति एक सिंहासन चढ़ जाते हैं बांधे चंदे कबीरा जब पैदा हुए जब फंसे हम लोग ऐसी करनी कर चलो जब फंसे हम फंसे नहीं बोल सुनना तो घर जाओ अपने सर्वप्रथम श्री गुरुदेव जी के पावन पवित्र चरण गंगा में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु सनंद भेद भगवान जी के चरण वंदना। समस्त उपस्थित गुरु समान साथ संगत जीवों सभी को साधुवाद। जैसा कि अभी रमेश विजयनाथ जी ने बताया, मैं गुरु पूर्णिमा में भी मैं शरीर स्वस्थ था, उसमें भी और उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा शारीरिक वो होता है, 20-22 घंटे का हमारा उस समय लगातार, उसमें ज़्यादा शिथिल हो गए। कुछ पत्र वितरण किए थे, कभी एसी में, कभी बाहर, कभी बरसात में, इसी तरह से टाइफाइड हो गया था। चलो हुआ तो ये दास का बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी को इतने उपरांत भी मैंने कमेटी ने प्रेस में से किया था, कल बात की थी कि देखो मैं अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करूँगा, आऊँगा, रात्रि को नहीं आऊँगा तो सुबह आऊँगा। लेकिन फिर मन नहीं माना कि नहीं, संतों का दर्शन तो रात्रि को होगा, तो उनके लिए मुझे समय भर तो गिराने भी गया था। गिराने में मैंने मना कर दिया था कि मैं मेरा आना बस की नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जगह कुछ सत्संगी जी वहाँ हैं, वहाँ पर यहाँ से जो आए हैं वहाँ से दास की बड़ी पर अनुकंपा है गुरु महाराज जी की। आप सभी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, उसके सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका आपका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे संतोष नाथ काफी जुड़े हुए थे हमसे जब आप फिटकरी में रहते थे, लेकिन यहाँ गोविंदपुर में इनको इतना प्रेम मिला कि इन्होंने हमसे बिल्कुल ही संबंध छोड़ दिया। तो ये प्रेम का ही कारण होगा कि आज वो उस आसन पर हैं, छोटे होने के बाद भी आज वो ज्येष्ठ हो गए, उनको हमारा प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको कितनी बार कह दिया है, लेकिन आप अनुशासन का है उसका परिचय नहीं दे रहे हैं। कुछ क्या कहेंगे हम बाहर जाकर आप लोगों के बारे में? ये तो बहुत जीविका की सभा है, कोई सांग या वो चीज नहीं है। आप सभ्यता का, शिष्टता का परिचय दीजिए थोड़ा। चले जाएंगे, रात्रि है ये तो व्यतीत होकर आप कुछ ज्यादा आनंद लेंगे तो संत मूर्ति देंगे, न जाने कहाँ कहाँ से मानसरोवर है, इसमें हंस कहाँ कहाँ से उतरे हैं। आप इसको तालाक मत बनाइए, बगलों की भांति प्रक्रिया न करें। तो आते हैं कि जीवन बहुत छोटा है,
जीवन बहुत छोटा है और जीव के साथ गेह का कार्य बहुत बड़ा है। अगर गुरु कृपा हो जाए तो लेकिन माया भौतिकवाद में फंसकर ये जीव ये कहता है कि जीवन बहुत लंबा है और कार्य कुछ करने को है नहीं। लेकिन जब ज्ञान का उसको थप्पड़ लगता है गुरु का, तो उसमें समझ आता है कि तुम्हें सारा जीवन लोहार की भोंकनी की भांति ही श्वास प्रश्वास लेने में खत्म कर दिया। संत भासते हैं, कहते हैं कहे जात हैं कहे बजाए ढोल। अर्थात इतना सत्य है, इतना कॉन्फिडेंसली है, इतना आत्मविश्वासी शब्द वाणी है कि हम ढोल बजाकर भी उसे कहने में झिझक नहीं रहे हैं। कहते हैं कहे जात हैं कहे बजाए ढोल, तीन लोक की संपदा आप क्षण छदाम और उस पर अहम कर रहे हैं, झंडे धनों पर अहम कर रहे हैं, लेकिन तीन लोक की संपदा नहीं तेरे एक सांस का मोल। अगर तीनों लोगों की भी संपदा तुला में रखी जाए तो आपके एक सांस फालतू लेने की। यहाँ ब्रह्मानंद जी भासते हैं कि ये तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा, ये तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा, ब्रह्मानंद मिलता नहीं, फिर लाख दे या करोड़ दे, मान ले कहना हमारा मन का लालच छोड़। तो बुद्ध जीवता गुरु स्पष्टता कहती है कि ये माया का जो ओत आपके चारों तरफ है, ये जो देखेगी का जो व्यापार बंधा है जीव के साथ, इसको चेतन शब्द में परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ स्वाध्याय करना चाहिए कि आप चेतन हो जाए। जो आपके अंतर्मुख चेतना है, जिससे आपका वजूद है, उस चेतना से आपका महत्व है, और चेतना लुप्त और आप शव। उस चेतना के साथ सुरती लगाकर महाकाश में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रवेश करें, जिसके लिए योगी जन कहते हैं आदेश आदेश आदेश। उस देश आ वाणियां भी कहती हैं, कई जगह कहा है कि ये तेरा देश नहीं बेगाना है, ये तेरा वो देश नहीं है जिसमें तू रम रहा है, कुछ समय के लिए आया है, कुछ समय व्यतीत होकर फिर चला जाएगा। अब प्रश्न उठता है क्यों आवश्यकता पड़ी यहाँ आने की, क्यों आया और क्यों चला जाएगा। कुछ तुम्हारे द्वारा किए हुए क्रियामान संचित और प्रारब्ध कर्म हैं, जिनको शून्य करने के लिए ये देह से जीव बनता है, और चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दयायुक्त हो या द्वेष युक्त हो, अहिंसा युक्त हो या हिंसा युक्त हो, सद्धर्म की परिभाषा अहिंसा में समाई है, करुणा में समाई है, दया में समाई है, और
और अधर्म की परिभाषा हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार में समय। जहां अहंकार वहां विनाश, अविद्या, तमस्या। जब श्री कृष्णचंद्र जी महाराज गीता के कर्म योग में गुणों का परिभाषित करते हैं तो तीनों गुणों के बारे में कहते हैं। इससे आगे फिर आगे करेंगे, पहले तीनों गुणों के बारे में बात करते हैं। पंच तन्मात्रा, 3 गुण, 25 प्रकृति। तो कहते हैं सत्वात् सजायते ज्ञान, ज्ञान सजायते परम सुख। अर्थात सात्विकता से ज्ञान उपार्जन होता है। और ज्ञान क्या कहता है? विद्या ददाति विनयम। विद्या से क्या होता है? विनम्र होता है। मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर विनम्रता आती है, नम्रता आती है। और विनयम ददाति ज्ञानम,